और आरू के लिए बोल रही हूँ मैं। आरू राजवीर जी को पापा बोलती है। जब सूरज जी उसको छोड़ के गए थे ना, तो 4 मंथ की थी वो। 4 मंथ का बेबी क्या बोलना जानता है, क्या जानता है, कुछ नहीं जानता। जब से कहते हैं ना, पहला वर्ड जब वो बोलना सीखी थी, वो राजवीर जी से पापा ही बोलती थी। सब मेरी जर्नी देखते आए हैं, ब्लॉग देखते आए हो तो सबको पता होगी कि पापा बोलते हैं। तो उसमें कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, मुझे पता है वो लोग कौन है जिनको दिक्कत हो रही है। वो पापा नहीं है, वो चाचा है, पापा नहीं है। मतलब किस हद तक लोग गिर जाते हैं पता नहीं है, कि इतनी नीच लोग भी मतलब दुनिया में है। मतलब कैसे उसके पापा नहीं हैं। उन्होंने मुझसे शादी की, उस बेटी को अपनाया, सबसे पहले तो उस बेटी को अपनाया। और मैं किसी को जवाब देने नहीं आई हूँ कि मैं किसी से लड़ूँ, मैं फाइट करूँ, किन लोगों से फाइट करूँ जो डिजर्व नहीं करते मेरे कोई शब्द। हाँ, आप लोगों को तो आप बहुत ही सही से फाइट तो नहीं कर सकती। हाँ, उनको ये चीज़ समझा सकती हूँ कि आप इतनी छोटी बच्ची के लिए, जबकि पापा हैं उनके, वो हमेशा बहुत प्यार करती है। सूरज जी के बारे में बोलती है, पर सूरज जी के बारे में वो जानती नहीं है। 4 मंथ की थी जब, 4 महीने की बच्ची क्या जानेगी कि देखा ही नहीं उन्होंने। वो समझ मतलब शब्द नहीं मेरे पास मैं समझाने के लिए कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। अंदर से इतनी टूट गई हूँ मैं, पर किसको बताऊँ, किसको बताऊँ, किसको समझाऊँ। ये दुनिया बहुत गंदी है, बहुत। क्या फ़र्क पड़ा है इस पे, इसका पता चला। एक पति जाने से पूरी ज़िंदगी तहस-नहस हो जाती है। दुनिया में कैसे-कैसे लोग हैं वो पता चलता है। साथ देने वाला कोई नहीं होता। हाँ, फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं बस। थे राजवीर जी, सूरज जी, तो किसी की हिम्मत कुछ नहीं होती, ना ही किसी पड़ोसी की, ना किसी की। आज वो पता है क्यों बोल रहा है? क्योंकि फैमिली मौका देती है। जब तक कहते हैं ना हम मौका नहीं देंगे। मेरी फैमिली ने कभी, मेरे भाई ने या मेरी मम्मी ने, यूट्यूब चैनल काफ़ी है, किसी की हिम्मत हुई कि किसी के बारे में ये जो मैटर हुआ है, जो भी कभी उल्टा सीधा बोला, एक शब्द भी बोला नहीं बोला। राइट्स किसने नहीं दिए? मैंने नहीं दिए। मेरे इस मैटर में बोलने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। एक भी वीडियो आया हो तो आप मुझे दिखा देना। मेरी फैमिली में से भी काफ़ी लोग वीडियोज़ बनाते हैं कि किसी ने कोई वीडियो बनाई हो, पर वो खुद चाहते हैं बुलवाना, तभी तो कोई बोल रहा है। जब तक हम नहीं चाहेंगे हमारी बहू बेटी के बारे में कोई कुछ बोले, किसी की हिम्मत भी हो जाए, इतनी किसी की हिम्मत नहीं रहती। पर बिल्कुल ऐसी वो कुछ नहीं है। एक उम्मीद देखती हूँ बस मैं कि आएंगे अच्छे दिन, ज़रूर आएंगे। अगर बुरे दिन भी आए हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे, है ना। ये समय भी निकल जाएगा। और मुझे लगता है कि मेरे बहुत बहुत खुश रहूँगी मैं बहुत, जब मेरी बेटियाँ बड़ी हो जाएंगी ना। क्योंकि अपना जो खून रहता है ना, वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देता, कभी वो मेरी खुशी जाएंगी। वो कहते हैं ना, मैं ट्रस्ट करके अपनी बेटियों से हर चीज़ बोल सकती हूँ, रो सकती हूँ, गा सकती हूँ। वो मेरे सुख दुख को समझेंगी। जब वो थोड़ी समझदार हो जाए, आज भी समझती हैं, आज भी मैं बहुत खुश रहती हूँ अपने बच्चों के साथ। पर कभी कभी लगता है कि मैं क्या बात करूँ इनसे। जब वो बड़ी हो जाएंगी ना, तो मैं रो भी सकती हूँ, मैं हर चीज़ उनसे बोल सकती हूँ, रो सकती हूँ कि देखो मुझे कोई आज समझने वाला नहीं है। मैं एक आता है अंदर से, पता है, जब एक टूटा हुआ इंसान रहता है ना, कोई नहीं होता। मैं यार बहुत चुलबुली लड़की हुआ करती थी, चुलबुली। मुझे बहुत मतलब भरे घर में रहना पसंद है, अकेले रहना पसंद नहीं है। दम घुटता है मेरा। लाइफ पलट गई है, ऐसे पूरी पलट गई सब कुछ। और आज के टाइम पे किसी पर ट्रस्ट मत करो, किसी पे भी नहीं। आज पता है, रिश्ते भी कहते हैं ना, खून के रिश्ते ही काम आते हैं, उसके अलावा पता नहीं मैं क्या बोलूँ। रिश्ते नाते पता नहीं कैसी दुनिया रह गई है ये। लड़ने तो मैं बिल्कुल भी नहीं आई हूँ कि मैं लड़ूँ, ना मैं उस हालत में भी मैं किसी से लड़ूँ। बट कोई नहीं, ये टाइम है। हम पता है, मैंने एक चीज़ सीखी है अपनी लाइफ में, बहुत छोटी लाइफ में सीखी है अपनी। जितना बुरा टाइम आता है ना, जितना हम फेस करते हैं, जितना हम रोते हैं, उतना हम आगे बढ़ते हैं, हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, उतना हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब तक हम बुरा टाइम नहीं देखेंगे तो अच्छा टाइम कैसे आएगा। तो बुरा टाइम आने के बाद ही अच्छा टाइम आता है। पत्थर होने के भी नहीं है ना, बच्चों के सामने रो सकते। हरू तो बहुत समझदार है, रो तो वो बहुत सारी बातें करती है, वो खुद दुखी रहती है,
मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों के सामने टूटूँ, मैं रोऊँ। आज पता मुझे नींद नहीं आई, बिल्कुल भी मैं सो नहीं पाई। अब हाँ, एक और चीज़, बर्थडे विश नहीं किया, क्या बर्थडे विश करूँ? जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, मैं बोलूँ हैप्पी, हैप्पी मतलब खुशी से कि हैप्पी बर्थडे, क्या क्या होता है? उसके पीछे क्या बीतती है एक इंसान पे कि मैं अपनी पिछली वीडियो पता है मैं देखती हूँ ना, आप लोगों की रूह काँपती है, सोचो मैं तो उसकी बेबी थी, मेरे साथ क्या होता? मेरी रूह काँपती क्या मतलब, मैं पूरी टूट चुकी हूँ। बच्चे भी सो रहे हैं, मेरे को नींद नहीं आई पूरी रात, मैं ऐसे ही पागलों की तरफ करती रही, सोचती नहीं रहती हूँ। दैट्स लाइफ, ये दिन भी निकल जाएंगे, पता नहीं। बस इतना ही। बच्चों के लिए मत किया करो, बड़ा दुख होता है पता है बच्चों के लिए। मेरे लिए बोलो, मैंने बहुत कुछ साइन किया, ये भी साइन कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ शरा हटके। तो फ्रेंड्स, स्नैपी गर्ल्स सपना चौधरी ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें सपना चौधरी ने कहा कि मैं आज अपनी बेटी आरू के बारे में बात करूंगी। कुछ लोग आरू के लिए कह रहे हैं कि वो तुम्हारे पापा नहीं है, वो तुम्हारे चाचा है। तो सपना चौधरी ने कहा आरू के पापा राजवीर जी ही थे, क्योंकि सूरज जी जब थे तो आरू 4 महीने की थी। आरू राजवीर जी को ही अपने पापा मानती थी, इसलिए आरू के पापा राजवीर जी हैं। उन्होंने मुझसे शादी की थी, अपना नाम दिया था आरू को, बहुत प्यार करते थे वो आरू से, इसलिए राजवीर जी आरू के पापा हैं। और कितने लोग घटिया होते हैं, एक छोटी बच्ची के लिए ऐसा बोलते हैं। लोगों की सोच कितनी गिरी हुई है, लोग कितना नीचे गिर गए हैं। और ये सब मेरी फैमिली वाले ही करवा रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं चाहते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि किसी की बहू बेटियों के बारे में कोई ऐसे बात करे। इसलिए सब कुछ जो हो रहा है उनकी मर्जी से ही हो रहा है। ये दुनिया बहुत बुरी है, मेरी बेटियां ही सिर्फ मेरी हैं, मैं उन्हीं पे भरोसा कर सकती हूँ और कोई मेरा इस दुनिया में नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप सपना चौधरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। बाय।